नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट। पेश है आज का खबरनामा। खबरों की तफसील से पहले आज की अहम सुर्खियों पे एक नज़र। मुल्क की दूसरी रियासतों के साथ साथ कोरोना वायरस वैक्सीन का वादी कश्मीर में भी आगाज़। खदशा दूर करने के लिए पहला टीका सिक्किम्स डायरेक्टर ने लगवाया। जम्मू श्रीनगर शहरा कल से खुलने का इम्कान। आज दोपहर बैली पुल पर आजमाइशी गाड़ियाँ चलाई गई। वादी कश्मीर में दिल का दौरा पड़ने से एक सब इंस्पेक्टर की मौत। लोगों में तशवीश की लहर। शुमाली कश्मीर के ज़िले बांडीपोरा में फिसलन की वजह से टाटा सोमो ड्राइवर के काबू से बाहर, जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। खबरों की तफसील से पहले एक ब्रेक। औलाद जोड़ों के लिए खुशखबरी। अब आपके शहर में आ रहे हैं चेन्नई के वर्ल्ड फेमस स्पेशलिस्ट डॉक्टर रमैया रामलिंगम। 15 और 16 जनवरी को डॉक्टर साहब से मशवरे के लिए मेडिकल कैंप पर तशरीफ लाइए। रूम नंबर 8 अपोजिट HDFC बैंक, मुनव्वराबाद, श्रीनगर। सेल नंबर 7006079237। जम्मू कश्मीर इंडस्ट्रीज लिमिटेड की खुसूसी पेशकश। सिल्क फैक्ट्री राजबाग, गवर्नमेंट वूलन मिल्स बेमना, जॉइनरी मिल्स पापोर और बरी ब्राह्मणा जम्मू में तैयार करदा दिलफरेब, खूबसूरत और दिलकश मसनूआत। एक्सपीरियंस सेंटर कम सेल्स आउटलेट्स शहीदी चौक जम्मू, राजबाग शोरूम में दस्तियाब। सार्फिन अपनी मनपसंद ऐशा की खरीदारी मुनासिब कीमतों पर कर सकते हैं। हर रंग व हर डिजाइन में दस्तियाब, ज़ेबाइश व आराइश से भरपूर। आइए मौके का फायदा उठाए और मौसमी सरमा में नरम, मुलायम और खूबसूरत ऊनी कपड़ों और दीगर मसनूआत की खरीदारी करें। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है और अब खबरों की तफसील। मुल्क की दूसरी रियासतों के साथ साथ आज वादी कश्मीर में भी मुख्तलिफ 36 तिबी मराकज़ पर कोरोना वैक्सीन टीकाकारी मुहिम का आगाज़ हुआ। इब्तदाई मरहले में फैकल्टी मेम्बरान के अलावा सफाई कर्मचारियों को ये टीका लगवाया गया। सोवरा इंस्टीट्यूट में सबसे पहले डायरेक्टर सिक्किम्स को टीका लगाया गया। इस मौके पर सहाफ़ियों से बात करते हुए डायरेक्टर सिक्किम्स का कहना था कि सबसे पहले खुद को टीका लगाना, सब अंदेशों को दूर करना था। उन्होंने वैक्सीन टीका मुहिम को काफ़ी अहम और कामयाब करार दिया। डायरेक्टर सिक्किम्स का मजीद कहना था, मेरे बाकी भाई बहन जो हैं, जो इस पेंडेमिक को फाइट करने में जुड़े हुए हैं, उनकी हौसला अफजाई हो, उनके अप्रहेंशंस दूर हो और हमारे जो बाकी बेनिफिशरीज हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, सारी पॉपुलेशन है, इसके लिए आमादा हो जाए कि ये इस प्रोटेक्टिव प्रिवेंटिव मेथड को अपनाएं ताकि कोरोना जो है इससे पहले खत्म हो जाए। जिंदगी की दौड़ धूप में, जंग में हमें कहीं ना कहीं रिस्क जरूरी लेनी होती है। रास्ते बनाने पड़ते हैं, रास्ते होते नहीं हैं। इसलिए मैंने वो रास्ता चुना, पहले वो स्टेप ले लिए जहाँ से मैंने रास्ता बनाने की कोशिश की, जिस रास्ते पे मेरे बाकी दोस्त कलीग्स फॉलो करके इस अमल को कामयाबी की मंजिलों तक पहुँचाएं। डॉक्टर साहब, क्या ये फैसला आप शॉर्ट लेंगे? मैं स्पॉन्टेनियस फैसलों पे नहीं जाता हूँ। मैं हमेशा एक स्ट्रेटजी के हवाले से कैलकुलेटेड तरीके से काम करता हूँ। मैं टारगेट्स फिक्स करता हूँ और मेरा रोल इसलिए ज़्यादा बनता था इस वैक्सीनेशन के पहले कदम के लिए, क्योंकि मैं बहिश्ते सरबरा, बाकी लोग जो हैं मेरे भाई बच्चे हैं और उनका अगर मैं लीडर हूँ, अगर उनका मैं सरबरा हूँ, तो मुझे हर एक रिस्क में सबसे पहले होना चाहिए। इस मौके पर डायरेक्टर सिक्किम्स के साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर के मशीर RR भटनागर भी मौजूद थे। आज की वैक्सीन के बारे में तबसरा करते हुए RR भटनागर का कहना था, आने वाले समय में हम सबसे पहले जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं उनको वैक्सीनेट करेंगे और उसके बाद जो और सर्विसेज वाले वर्कर्स हैं, जो कि फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं हमारे, उनको किया जाएगा। तो पहले चरण में ये योजना है जिसमें कि लगभग रजिस्ट्रेशन 3 लाख से ऊपर का ऑलरेडी हो चुका है और इन लोगों को शीघ्र ही वैक्सीनेट किया जाएगा। ये वैक्सीन, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि ये इसका
ऑथराइजेशन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा किया गया है और जो भी एहतियात हैं, जो भी सेफगार्ड्स हैं, सभी इसमें अपनाए गए हैं और ये कोविड-19 पैंडेमिक से हमारी लड़ाई में आज का दिन एक मील का पत्थर साबित होगा। थैंक यू। वादी के शबाना दर्जे हरारत में मामूली बेहतरी के बाद आज दोबारा मजीद गिरावट देखी गई। अगरचे 14 और 15 दरमियानी शब को दर्जे हरारत 7.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, लेकिन 15 और 16 शब को पारा गिर के दोबारा 8.20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। माहिरीन मौसमियात सोनम लोटस के मुताबिक इस बात का अंदेशा है कि आइंदा चंद रोज़ के दौरान रात के दौरान बादल होंगे, जिससे दर्जे हरारत में बेहतरी होगी। ताहम चिले कलान में पहले ही रिकॉर्ड तोड़ सर्दी की पेशन गोई की गई थी। 21 जनवरी तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान है, जबकि 22 से 24 जनवरी तक बालाई इलाकों में बर्फ़ पड़ने का इम्कान है। जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा पर काम लगभग मुकम्मल हो चुका है। आज दोपहर को आजमाइशी तौर पर गाड़ियां चलाई गई और पुल को कल यानी इतवार के रोज़ इस्तेमाल करने का कभी इम्कान है। कई रोज़ से कौमी शहरा पर फंसे हुए ड्राइवरों ने शिकायत की है कि इंतज़ामिया की तरफ से रास्ते में फंसे हुए इन ड्राइवर हजरात के लिए कोई मदद नहीं पहुंची। 15 साल हो गए गाड़ी चलाते हुए, ऐसा जो रोड है वे बहुत बेकार रोड है। 10-15 दिन गाड़ी रास्ते में हो जाते हमको, ठीक है सर। तो उसके बाद कोई काम कुम तो है नहीं, हमें कोई राशन नहीं, पानी नहीं, चावल नहीं, कुछ नहीं। कितने लेके दुकान से हम खाएंगे, पैसा भी खत्म हो गया, क्या करना क्या नहीं करना है। ऊपर से जो जिनकी बैंक बैलेंस से गाड़ी चलाते हैं वो किस्तें मांगते हैं, हम कहाँ से किस्ता देंगे। हम तो गरीब आदमी हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है, घर में परेशान है, मियाँ बीबी सब बच्चे परेशान है। हर वक्त फोन करते हैं कहाँ पहुंचे। मैं क्या बेटा रास्ता नहीं खुलेगा, अभी बहुत बुरा हाल है रास्ते का, पस्सियां गिरी हुई हैं और जो पुल है वो भी टूट गया है, पूरा हाल है। ना इधर कोई बाथरूम है ना लैटरिन है। वो बाकी जो सारे हमारे आर्मी वाले जो हैं, मतलब सिपाही वगैरह जो अफसर वगैरह हैं, वो इधर दाएं बाएं जाने देते हैं। हम कहाँ पे जाएंगे, हमारे लिए तो बहुत मुश्किल हो गया है। ऐसा काम कभी देखा नहीं, ऐसी रोड में कभी देखी नहीं है। ठीक, हम जम्मू से लोड करके आते हैं, कभी झज्जरकोट 4 दिन रुकते हैं, उधर से गाड़ी छोड़ते हैं और मोदी ग्राउंड की जो गाड़ी है वो निकाल लेते हैं। दूसरी जानिब से मकामी लोगों ने कौमी शहरा पर फंसे हुए ड्राइवरों के लिए बिला मजहबुल लिहाज खाने पीने और ज़रूरी अशिया बहम रखी, जिसके लिए तमाम ड्राइवर हजरात ने उनका शुक्रिया अदा किया। हमारा नाम है कुलवंत सिंह जी, लुधियाना में रहते हैं हम। यहाँ हैं पिछले संडे से ही इधर रुके हुए हैं। इधर कश्मीरियों ने बहुत मदद की है भैया, खाने पीने को दिया है, ठीक है, राशन डेली बांट रहे हैं। पिछले कई हफ्तों से वादिया कश्मीर में दिल का दौरा पड़ने से अमवात का सिलसिला बराबर जारी है। आज एक ऐसे ही वाक़ा में एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की मौत वाक़ा हुई। पुलिस ज़राए से खबर मिली है कि रमीज़ अहमद खान साकिन करना, जो श्रीनगर के शेरगढ़ी पुलिस स्टेशन में तैनात थे, सीने में तकलीफ की शिकायत के बाद श्रीनगर SMHS हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां वो ज़िंदगी की जंग हार गया। ज़रूरी लवाजमात पूरा करके मज़कूरा की जसद खाकी को उनके लवाहकीन के हवाले कर दिया गया। शुमाली कश्मीर ज़िले बांडीपोरा के प्रेंक इलाके में एक टाटा सोमो फिसलन की वजह से ड्राइवर के काबू से बाहर हो गई और दरियाई जहलम में जा गिरी। हमारे नुमाइंदे साजिद रसूल ने प्रेंक से इतला दी है कि पुलिस और मकामी लोगों की बरवक्त कार्रवाई से ड्राइवर और उसके एक और साथी को दरिया से निकाला गया और उन्हें फौरी तौर हस्पताल मुंतकिल किया गया। ज़ख्मों की शिनाख्त शौकत अहमद गुरु और गुलाम नबी गुरु साकिन शादीपोरा हुई है। ड्राइवर शौकत अहमद गुरु को श्रीनगर जबकि गुलाम नबी गुरु को कम्युनिटी हेल्थ सेंटर मुंतकिल किया गया। आज J&K हैंडीकैप्ड एसोसिएशन ने प्रेस कॉलोनी में एहतजाज करते हुए इंतज़ामिया से मांग की है कि मेडिकल बोर्ड ने जाली सर्टिफिकेट्स इजरा की है, उन्हें इजरा न किया जाए, SSRB को लागू किया जाए और अगर ऐसा न किया गया तो नाखेज़ अफराद कोई भी गलत हरबा इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी तमाम तर जिम्मेवारी सरकार पर आयद होगी।
उम्मीद तो है ही, तो अगर तो चाहेंगे सरकार यहाँ की कि हमारे मसले मसाइल हल करने की कोशिश करेगी तो हो जाएंगे, मगर हम बदकिस्मती की वजह से हम पिछले 20 साल से लड़ रहे हैं, मगर आज तक किसी गवर्नमेंट ने नहीं सुना है। आज भी LG मतलब यहाँ से यहाँ यूनियन टेरिटरी बनने के बावजूद भी मरकज़ी हुकूमत भी हमारे तरफ मतलब आंखें बंद करके सोई हुई है कि आज हम इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ के जो मेडिकल बोर्ड्स है वो फेक सर्टिफिकेट इशू करते हैं और यहाँ की SSRB जो यहाँ की है JNK की, तो वो भी जिस्मानी तौर नाक़िस लोगों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। वहाँ वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट फेक एक्सेप्ट करते हैं। वहाँ उनको हमने मतलब कई बार ये कहा है कि मतलब वहाँ पर उस वक्त जब भी कोई रिक्रूटमेंट होगी वहाँ पर मेडिकल बोर्ड लगाया जाए ताकि फेक और मतलब अच्छे लोगों की पहचान हो जाए। और इसके सिवा भी मतलब जब हमारे राइटर्स होते हैं, हमारे जिस्मानी तौर नाक़िस लोगों की ज़रूरत होती है, उनको भी बहुत मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। जब के मतलब मेडिकल बोर्ड अगर पहले ही उन्होंने सर्टिफिकेट दे दी है तो फिर दोबारा उनको मेडिकल बोर्ड के जाने की क्या ज़रूरत है। मुख्तसर सा बताइए हमें, जो आपकी कुछ डिमांड्स है ना, मुख्तसर सा 30-40 सेकंड में बताइए आपकी मुख्तसर सा डिमांड्स क्या है आज के प्रोटेस्ट के हवाले से। आज के प्रोटेस्ट के हवाले से यही डिमांड्स है हमारे, जो सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर किया है SSRB को रिक्रूटमेंट के लिए है, वो डिसेबल लोगों के लिए लागू किया जाए। और यहाँ पर मतलब जो मेडिकल बोर्ड्स है JNK में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उनको हम गुजारिश करते हैं कि वो फेक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू करना बंद कर दे। तो अगर ऐसा ना हुआ तो हम शायद तो मजबूर हो जाएंगे ऐसे मतलब कदम उठाने के लिए जिसके लिए मतलब हम हमारे जान भी जा सकते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी यहाँ की सरकार पर आयद होगी। एक पुलिस बयान के मुताबिक जनूबी कश्मीर के ज़िले अनंतनाग के बनपोरा टिखान के इलाके में एक मुसद्दिका इत्तला मिलने पर रिहायशी मकान से 42 किलो चर्स बरामद किया गया। पुलिस बयान के मुताबिक पुलिस ने बिलाल अहमद डार के घर पर छापा मारा और गैर कानूनी चर्स जब्त कर लिया। पुलिस ने मजीद तहकीकात शुरू कर दी है और इस ज़िम्मन में एक FIR भी दर्ज कर दी गई है। इस साल जो कई की अचीवमेंट्स रही, नीट की अचीवमेंट अगर मैं बोलूं तो हमारे इंस्टीट्यूट से 170 प्लस सिलेक्शन इस साल MBBS की हुई। JEE की बात अगर करें तो वहां पे हमारी सिलेक्शन मोर देन 80 यानी 80 प्लस उनमें हमारे बच्चे सिलेक्ट हो गए। एक और बात यह है कि JEE में पहली 3 पोजीशन जो कश्मीर से हैं वो हमारे इंस्टीट्यूशन से ही हैं। उनमें पहला बच्चा जो है वो हुमैरा है जिनका स्कोर 99 परसेंटाइल से ऊपर है। दानिश उनका भी वही है और आकिब उनका भी लगभग वही है 99 परसेंटाइल के आसपास। अगर हम कई की बात करें जो हमारा प्रीवियस रिजल्ट है, चाहे वो 2019 का होगा 2018 का होगा, तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट जो है वो हर साल बढ़ता ही जा रहा है। अगर हम 2019 की बात करें उससे ज्यादा सिलेक्शन इस बार हमारी हो रही हैं 2020 में। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही रहती है कि आइंदा जो ईयर्स हैं उनमें भी हम आउटस्टैंडिंग रिजल्ट कॉम्पिटिटिव लेवल पे दें। तो हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है, हमारे स्टाफ मेंबर जो यहाँ पे हैं, हमारे टीचर जो यहाँ पे हैं, वो हमेशा यही कोशिश कर रहे हैं कि रियासत में ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्वालिफाई कर जाए कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स, चाहे वो इंजीनियरिंग के होंगे या मेडिकल साइड के होंगे। तो हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि वैली के बच्चे जो हैं ये इंडिया में टॉप करें। नाजरीन, ये थी खबरों की तफसील। दीजिए अपने मेज़बान हाया जावेद को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।